हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाल्मीकि इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स एंड टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, फाइंड आउटपुट इन सी लैंग्वेज की इस सीरीज में आज हम लोग अपना क्वेश्चन 31 देख रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्लेलिस्ट में मैं 400 प्लस क्वेश्चंस को अपलोड करने वाला हूं, तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए। और दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, हमने एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है। आपको इसका आउटपुट गेस करना है कि ए की वैल्यू क्या आएगी और आई की वैल्यू क्या आएगी। मैं यहाँ ऊपर कमेंट सेक्शन कर देता हूँ दोस्तों आपको समझाने के लिए। आपको दोस्तों ए की वैल्यू गेस करनी है कि ए की वैल्यू क्या आएगी और आई की वैल्यू क्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने इसका आउटपुट गेस कर लिया होगा। इस लाइन को आप बहुत ध्यान से देखिए, एक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ दिया है और यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट है जिसमें ए और आई की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने अब तक इसका आउटपुट सोच लिया होगा। और यदि अभी तक आपने इसका आउटपुट नहीं सोचा है तो चलिए इस स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए और इसका आउटपुट निकालिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने अब तक इसका आउटपुट निकाल लिया होगा। चलिए अब मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं और इसका आउटपुट आपको दिखाता हूं, इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो दोस्तों, इसे मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं आपको, फिर आउटपुट दिखाता हूं। ये पूरी लाइन जो यहाँ से एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ कमेंट सेक्शन में मैं लिख देता। अब दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इस पूरे एक्सप्रेशन में कितने ऑपरेटर लगे हैं। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर है, अरिथमेटिक प्लस, फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो दोस्तों, ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये दो तरह के होते हैं। तो यहाँ पर ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, यहाँ पर भी ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये हमारा जो है ये यूनरी ऑपरेटर होता है दोस्तों। और यूनरी ऑपरेटर जब एक ही प्रोग्राम एक्सप्रेशन में हमारे पास एक ही प्रेसिडेंस के एक से अधिक ऑपरेटर होते हैं तो उसकी एसोसिएटिविटी के आधार पर तय होता है कि पहले कौन सा ऑपरेटर चलेगा। तो दोस्तों, पहले इसमें से कौन सा ऑपरेटर चलेगा आप ये बताइए। असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी तो सबसे कम है, ये सबसे लास्ट में चलेगा। इरिथमेटिक ऑपरेटर ये जो प्लस है इसकी प्रायोरिटी यूनरी ऑपरेटर से कम होती है, इसलिए ये यूनरी ऑपरेटर के बाद चलेगा। अब ये यूनरी ऑपरेटर और ये यूनरी ऑपरेटर, दोनों यूनरी ऑपरेटर है हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर और दोनों ही प्री हैं। तो दोनों में से दोस्तों पहले कौन सा चलेगा, पहले ये चलेगा या पहले ये वाला चलेगा, आप सोच के बताइए। तो दोस्तों, जो हमारा राइट वाला ऑपरेटर है यानी कि ये, ऐसा इसलिए दोस्तों कि यूनरी ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। यानी कि अगर एक ही एक्सप्रेशन में यूनरी ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस वाले जो हैं वो अगर दो या दो से अधिक बार आए हैं तो पहले राइट वाला सॉल्व होता है, फिर उसके बाद लेफ्ट वाला सॉल्व होता है, फिर उसके बाद यदि कोई और है तो वो सॉल्व होगा। अगर आप पहले सोच रहे हैं दोस्तों कि कंपाइलर हमारा इसे सॉल्व करेगा तो आप गलत सोच रहे हैं। वो अलग की बात है दोस्तों कि आउटपुट में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि हम पहले इसे चलाएं या पहले इसे चलाएं। लेकिन हमें दोस्तों कंपाइलर की तरह सोचना है। हमारा कंपाइलर जिस तरह से काम करता है हमें वही चीज़ें सीखनी है, तभी हमारी जो है सी लैंग्वेज पे पकड़ मजबूत बन सकती है दोस्तों। और ऑपरेटर से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है दोस्तों तो आप हमारा सी लैंग्वेज बिगनर लेवल का कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने ये ऑपरेटर से रिलेटेड बहुत अच्छे टॉपिक्स कवर किए हैं और बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है। उसके बाद दोस्तों आपको ऑपरेटर में कोई भी डाउट नहीं होगा, इस चीज़ का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये तो कंफर्म हो गया कि पहले हमारा ये ऑपरेटर चलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होने वाला है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ। अब दोस्तों जब ये ऑपरेटर चलेगा तो आई की वैल्यू अभी कितनी है 10, तो आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 11। इसके बाद दोस्तों अब ये ऑपरेटर चलेगा। तो दोस्तों जब ये ऑपरेटर चलेगा तो मैं एक बार इसे और कॉपी पेस्ट नीचे करता हूं, मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाता हूं। अब दोस्तों ये ऑपरेटर चलेगा। तो दोस्तों अब ये ऑपरेटर चलेगा तो यहां पर क्या आने वाला है दोस्तों, यहां पर जो आई है अभी मैं इसकी वैल्यू यहां पर 11 कर देता हूं। अब आई की वैल्यू जो है 10 से 11 हो चुकी है, तो यहां पर क्या होने वाला है दोस्तों 12।
अब दोस्तों यदि आप सोच रहे हैं कि ए के अंदर 23 स्टोर होगा, तो दोस्तों आप गलत सोच रहे हैं। यहीं पर कंपाइलर का काम खत्म नहीं होता है। अभी यहां पर दोस्तों ये हमारा और एक बार चलेगा, और अब ये जो 11 की वैल्यू है ये भी 12 होगी। अब ये जो 11 की वैल्यू थी दोस्तों वो भी 12 होगी, और अब हमारा ये जो है ऑपरेटर एरिथमेटिक प्लस है ये चलेगा। अब ये जब हमारा ऑपरेटर चलेगा दोस्तों तो हमें यहां पर मिलेगा 24, और आई की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 12, ए की वैल्यू 24। तो यदि दोस्तों आपने आउटपुट इसका 24 और आई की 12 सोचा है तब तो आपका आउटपुट सही है, और यदि आपने यहाँ पर 23 सोचा था तब आपका आउटपुट गलत है, और आपको ऑपरेटर और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ कि जब यहाँ पर ये सॉल्व हुआ, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, तो आई तो हमारा केवल एक ही वेरिएबल है, ऐसे समझिए दोस्तों, ये हमारा आई नाम का वेरिएबल है और ये इसका ब्लॉक है। इसके ब्लॉक में पहले 10 था, जब यहाँ पर ये वाला ऑपरेटर चला तो 11 हो गया, मतलब अब ये यहाँ पर 11 हो गया। इसके बाद दोस्तों जब हमारा ये वाला ऑपरेटर चला तो ये वाला जब ऑपरेटर चला यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 11 हो गया था, क्योंकि आई की वैल्यू जहाँ पर भी होगी वो हर जगह 11 हो जाएगी, यहाँ पर भी 11 और यहाँ पर भी 11। तो जब दोस्तों ये ऑपरेटर चला तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 12, और जब यहाँ पर 12 हो गई तो यहाँ पर भी दोस्तों आई की वैल्यू हो जाएगी 12, क्योंकि ये जो है यहाँ पर ओवरराइट हो जाएगा, क्योंकि पूरे प्रोग्राम में हमारे दोस्तों आई तो केवल एक ही वेरिएबल है, तो आई को हम जहाँ भी यूज करेंगे उसकी एक ही वैल्यू यूज होगी ना। जैसे ये आई ब्लॉक है, तो अब यहाँ पर जब आई की वैल्यू 11 से 12 हो गई है तो जहाँ पर भी आई लिखेंगे तो 12 ही ना यूज होगा दोस्तों। ऐसा तो है नहीं कि फिर आई के लिए कहीं पर पता चले कि 11 वैल्यू है और आई के लिए कहीं पर पता चले कि 12 वैल्यू है। तो दोस्तों बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी कि आई की हर जगह सिर्फ एक ही वैल्यू यूज होगी, क्योंकि एक वेरिएबल है। तो यहाँ पर ये जो सेकेंड यहाँ पर हमारा जो ऑपरेंड था ये वाला जो हमारा, यहाँ पर आई की वैल्यू भी 12 हो गई है, और इस वजह से यहाँ पर 23 की जगह पे 24 हमें आउटपुट में मिलेगा। चलिए दोस्तों यदि अभी कोई भी डाउट हो रहा है तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग आगे भी इसे क्लियर करेंगे, और हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से रिलेटेड अभी हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। और फिर भी दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस जरूर करूँगा कि यदि आपका आउटपुट गलत गेस हो रहा है तो आप हमारे सी लैंग्वेज बिगिनर लेवल और एडवांस लेवल के कोर्स को जरूर परचेस करें। उसके बाद दोस्तों आपका आउटपुट एकदम सही आएगा, क्योंकि मेरे ये जो कोर्स हैं वो काफ़ी लेंदी हैं और काफ़ी डीपली मैंने इसमें कवर किया हुआ है। चलिए एक बार मैं इसे आपको बिल्ड एंड रन करके पहले दिखाता हूँ दोस्तों कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। दोस्तों आउटपुट इसका देखिए, ए की वैल्यू 24 और आई की वैल्यू 12। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि कोई सुझाव है या यदि दोस्तों आपको ऑपरेटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है या आप हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप हम सुझाव दे सकते हैं।